हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का प्रैक्टिस सेट संख्या 10। इससे पहले हम 9 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर, और वहीं पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा, और यह जो है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम जो है 2024 अगस्त में होने वाली है, जो संभावित डेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल का रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के द्वारा तैयार किया गया है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का टेस्ट संख्या या 10वां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख, तो इसका अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। 1 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर C, एपिग्राफी। 2 नंबर का प्रश्न है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसके अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान। 2 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर C, ईशान। 3 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा कथन है, उसके पिता का नाम फिलिप था। तीसरा कथन है, फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, इसकी हत्या 329 ईस्वी ईसा पूर्व में कर दिया गया। चौथा कथन है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। पांचवा कथन है, सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। यहाँ कहता क्या है, उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सत्य है? देखिए, उपरोक्त में सभी कथन है सत्य होगा। 3 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर D, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी कथन सत्य है। 4 नंबर का प्रश्न, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? यह किया था आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B, अलाउद्दीन खिलजी। 5 नंबर का प्रश्न है, फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, जियाउद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज अफ्रीका को अपना संरक्षण प्रदान किया। ये होगा ऑप्शन इसका B। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा? यह देखा आपको निजामुद्दीन औलिया। 6 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर A, निजामुद्दीन औलिया। 7 नंबर का प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। पहला है, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई। दूसरा, यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजा उद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड के बीच लड़ी गई। तीसरा कथन है, इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। चौथा कथन है, इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इनमें सभी कथन सत्य है। 8 नंबर प्रश्न है, कि सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी चेचक से? तो यह जो मृत्यु हुई थी आपका गुरु हरकिशन का। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर A। 9 नंबर का प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? यह किया था मोहम्मद रजा खां को। 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B, मोहम्मद रजा खां। 10 नंबर प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 10 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर C, चार्टर एक्ट 1833। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यह था आपको लॉर्ड कैनिंग। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर A, लॉर्ड कैनिंग। 12 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। 12 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B, लखनऊ। 13 नंबर प्रश्न है,
भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था आर्य समाज ने। 13 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? यह हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के। 14 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति। 15 नंबर प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना घटी थी कब? यह घटी थी 22 जनवरी 1905 को। 15 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1905 को। 16 नंबर प्रश्न, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा यानी गुजरती है? तो यह 8 राज्य से होकर। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 8। 17 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ देखिए सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो देखिए इसे मिलान करना, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ केरल में क्या है आपको, अनाईमुड़ी 3 होगा। इसके बाद नागालैंड, इसका हो जाएगा सारामती 4। सी में उत्तराखंड, इसका हो जाएगा नंदा देवी। तमिलनाडु, इसका हो जाएगा दोधा बेट्टा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। 18 नंबर प्रश्न, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? कौन सी? तो देखिए थारू जनजाति जो है ये दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। 18 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी थारू। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? यह है आपको दिबांग भी है, कामेंग भी है और लोहित भी है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। 20 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी कछारी मिट्टी, जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। 20 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी बांगर। 21 नंबर प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? यह आपको नर्मदा से। 21 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। 22 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? यह है आपका बैलाडीला खान। 23 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो अवस्थित है नागपुर में। 24 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी नागपुर। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यह सुमेलित नहीं है। 26 नंबर प्रश्न है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है क्या है? वह आपको भू परिभ्रमण के कारण। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी भू परिभ्रमण। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए इसमें सक्रिय ज्वालामुखी होगा कैटोपैक्सी होगा, एटना होगा और फ्यूजियामा होगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर का प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है आपको यांगत्से। 28 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसमें थे आपको 6। 29 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 6। 30 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 में है। 30 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसके लिए आपको 21 वर्ष। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष। 32 नंबर का प्रश्न है, निदेशक तत्व क्या है? यह आपको अवाद योग। 32 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी अवाद योग। 33 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद का अगर हम सदन की अगर हम बात करें तो इसमें होगा आपको संसद के किसी भी सदन द्वारा। 33 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? यह हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की।
34 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। 35 नंबर प्रश्न है, प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है क्या? तो इसका कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। 35 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है, वह कौन सी राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्वीकार चुना गया? इसमें होगा विट्ठल भाई पटेल। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय का। 37 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्य की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ये होगा 7वां और 31वां। 38 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर प्रश्न है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक होगा। 39 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कुछ अधिक। 40 नंबर प्रश्न, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? इसका होगा 7। 40 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 7। 41 नंबर का प्रश्न, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें होते हैं आपको 8। 41 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 8। 42 नंबर प्रश्न है, सोडा वाटर है क्या? तो सोडा वाटर है गैस द्रव विलयन। 42 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर का प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें होगा सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 43 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सोडियम। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? यह है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कार्बन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है कौन? तो इसमें होगा आपको पिलास ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर प्रश्न है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर का प्रश्न है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहता है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत चुंबक विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिक होती है? यह होगी आपको एक्स किरणें की। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर प्रश्न, एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें कि प्रतिरोध एवं हीटर में धारा क्या होगा? इसमें होगा 10.6 ओम से 10.9 एम्पियर तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर का प्रश्न, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसमें प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण होता है। देखिए इसमें होगा आपका परवलयिक अवतल दर्पण। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर प्रश्न, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? इसमें देखिए गुजरना होगा आपको कांच के जल से। 51 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जो पारित किया गया था 1986 में। 52 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1986। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो ये होगा आपको यूकेलिप्टस ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, 8 बीटों के समूह को कहते हैं क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बाइट कहते हैं। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाइट। 55 नंबर प्रश्न, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? नारंगी होता है। 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी नारंगी। 56 नंबर प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो क्या था आपको ह्यूगो डी व्रीज ने।
56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर का प्रश्न है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य का। 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 58वां प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति द्वारा। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर का प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में अस्थियां और इसमें सूची 2 में नाम है, तो इसे हम लोगों को मिलान करना है। ध्यान से देखिएगा। पहला हो जाएगा ब्रेस्ट बोन, इसका हो जाएगा अस्टर्नम, तो ए का हो जाएगा फोर। बी नंबर में कॉलर बोन, इसका हो जाएगा क्लेविकल, बी का 1 हो जाएगा। सी में नी कैप, इसका हो जाएगा पैटेला। तो डी में है शोल्डर ब्लेड, इसका हो जाएगा एस्केपुला। डी का 3 होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 1, 2, 3। 60 नंबर का प्रश्न, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ये होगा वृहदांत्र से। 60 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। इकसठ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सफेरॉल कहते हैं? इसमें हम लोग कहेंगे विटामिन D2 को। 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? फेफड़ा। 62 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। 63 नंबर का प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतनजोत का। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी रतनजोत। 64 नंबर का प्रश्न है, DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? ये होगा आपको पोलियो। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पोलियो। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो देखिए इसमें मछली होगा समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में कौन सा है? तो ये होगा आपको ऊंचा पूछा है तो भाखड़ा नागल। 66 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर का प्रश्न, विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? यह होगा आपको वेटिकन सिटी। 67 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो शांति का प्रतीक माना जाएगा आपको ओलिव की शाखा को। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क यह गलत है। 70 नंबर का प्रश्न, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपको लग्जमबर्ग में। 70 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी लग्जमबर्ग। 71 नंबर प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है? मनाया जाएगा आपको 23 मार्च को। 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च। 72 नंबर प्रश्न है, बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? यह आपको शिवपुर में। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी शिवपुर। 73 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? यह है आपको राजघाट पे। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी राजघाट। 74 नंबर का प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है तमिलनाडु का। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। 75 नंबर प्रश्न है, मैन ऑफ द डेस्टिनिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। 76 नंबर प्रश्न है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया, कहाँ? INS विक्रांत पे। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए INS विक्रांत। 77 नंबर प्रश्न, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता आपको सौराष्ट्र ने। 77 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सौराष्ट्र। 78 नंबर प्रश्न है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? या अहमदाबाद में किया गया। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए
सभी सुमेलित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री, ये भी सुमेलित है। साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, ये भी सही है। मेघना अहलावत ये होगा TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 80 नंबर प्रश्न, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? यह किया गया था मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर का प्रश्न है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन? तो देखिए वितुंडा, यह नहीं है। 82 नंबर का प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 भेद। 83 नंबर प्रश्न, तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें हुआ है आपको प्रश्नवाचक का। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर का प्रश्न, यथासंभव में कौन सा समास है? इसमें है आपको अविभव समास। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अविभव समास। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें चक्रपाणी। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चक्रपाणी। 96 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिस्पेंडेबल। 97 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड, देयर इज नो नीड, पैनिक, नॉट येट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर प्रश्न, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रेज टू ये शब्द है टू मेक वंस माउथ वाटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फील हंग्री। 99 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनमी ऑफ द गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इम्प्रूव दैट अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। व्हेन आई वाज 8 years old, आई देखिए अंडरलाइन शब्द यहाँ पे, आई यूज टू प्लेड विथ टॉयज। इसका राइट आंसर होगा यूज्ड टू प्ले, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये 10 नंबर सेट जो है समाप्त हो गया है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए तभी फ़ायदा होगा सेट बनाने से। 2-4 क्वेश्चन देखने से सोचिएगा कि हम लोग सेट बना लेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आगे भी आने वाला इसका वीडियो है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।